नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान कमलनाथ विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर कहा कि मंदिर पूरे देश का है, किसी आस्था या पार्टी का नहीं है। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जल्द ही वो अयोध्या के राम मंदिर भी जाएंगे। अब अगली खबर भोपाल से है, जहां ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विद्युत सप्लाई को लेकर अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऊर्जा मंत्री ने अपने निर्देश जारी करते हुए कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के दौरान किसी भी प्रकार से विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध नहीं होगी और न ही उस दिन किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। अब खबर ग्वालियर से है, जहां जिला न्यायालय की एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस विधायक सतीश सकरवार के खिलाफ वारंट जारी किया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने बयान दर्ज नहीं कराने पर 1,000 रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। आरोप है कि 3 बार से कांग्रेस विधायक सिकरवार को कोर्ट द्वारा समन भेजा जा रहा है, लेकिन वो कोर्ट में अपने बयान दर्ज करने के लिए उपस्थित तक नहीं हो रहे हैं। ये घटना 2019 की है, जब दिग्विजय सिंह ने एक प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसकी मानहानि का प्रकरण माननीय एमपी एमएलए कोर्ट में लंबित था, जिसमें कि दिग्विजय सिंह की ओर से बचाव साक्षी के रूप में सतीश सिकरवार को बुलाने के लिए न्यायालय द्वारा 3 बार समन जारी किए गए, लेकिन वो नियत दिनांक पर नहीं उपस्थित हुए, जिसको न्यायालय ने गंभीरता से लिया है और आज सतीश सिकरवार के खिलाफ 1,000 रुपये के जमानती वारंट जारी किया है, आगामी दिनांक 22/1/2023 को उपस्थित होने के लिए। बड़ी खबर छतरपुर से आ रही है। यहां नौगांव में एक बड़ा हादसा हुआ। शराब की फैक्ट्री में 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि कई मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। मजदूरों को कमरे का दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया और बताया गया है कि जिन मजदूरों की मौत हुई है उनको करंट लगा है। फ़ोन आया था पुलिसवाली से कि कुछ यहाँ पे हादसा हुआ है। अब तत्काल यहाँ पे मैं जैसे ही फ़ोन लगा, मुझे पता चला कि कई 5 लोग हैं, 5 लोगों की तबीयत ख़राब है और दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। वो लेबर रूम में अपना जो अलग है डिस्टरी कैंपस के अंदर ही है लेबर रूम, वहाँ पे वो आराम कर रहे थे। वो हमेशा रहते हैं। तो पता चला कि वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं और कुछ संदेहास्पद ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो हमको फ़ोन आया, फिर मैं आया तो यहाँ तक पता चला है कि सभी को हॉस्पिटल ले गए हैं, जिसमें से अभी जो है कुछ गंभीर है और शायद किसी की डेथ हुई है। अभी एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता इनका कारण। हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां बदमाशों ने पुलिस आरक्षक को हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। आरक्षक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और बताया जा रहा है कि पीटीएस चौराहे के पास बदमाशों ने आरक्षक पर हमला किया है। एक आरक्षक जो कि सीसीटीवी शाखा में पदस्थ है ऑफिस में, उसके साथ मारपीट की है 2 लोगों ने, और जिसमें अभी उसमें एफआईआर वगैरह किया जा रहा है आरक्षक की तरफ से, और उसमें जैसा पाया जाएगा वो वैसी कार्रवाई इसमें की जाएगी। अभी तक ये पता चला है कि वहीं पे तत्कालिक एक विवाद हुआ था और जिसकी वजह से इन 2 लोगों ने आरक्षक के साथ मारपीट किया। जो आरोपी है उसकी गाड़ी को साइड करने के लिए बोला था और शायद उसी बीच में कुछ हुआ है, और उसके बाद जब आरक्षक अपना गाड़ी रोक के सब्जी खरीद रहा था तो उसके साथ उसमें मारपीट की गई थी। खबर ग्वालियर से है, जहां किसानों के साथ बड़ी ठगी का मामला सामने आया। किसानों के पास धान खरीदने के लिए व्यापारी बनकर आए ठगों ने धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। ठगों ने 24 किसानों से 23 लाख रुपए की धान की खरीद की और जल्द भुगतान करने की बात कहकर 700 क्विंटल धान लेकर रफू चक्कर हो गए। जब किसानों को उनके धान का पैसा नहीं मिला तो उन्होंने थाने पहुंचकर इसकी शिकायत की। वही पुलिस ने किसानों की शिकायत पर 5 ठगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। भितरवार में किसान जो धान उत्पादन करते हैं किसान, 20-22 किसानों से अलग अलग व्यापारी, 2 व्यापारी आगे राहुल और राजू यादव करके 2 व्यापारी थे, अक्सर माल खरीद के ले जाते थे। तो उन्होंने करीब 700 कुंटल धान
20-22 किसानों से ख़रीदा और उनको पर्ची दे गए थे कि पेमेंट हम तुम्हारा 7 दिन में कर देंगे। उन्होंने फिर वो माल दूसरे बड़े व्यापारियों को भेज दिया और इसके बाद उन्होंने उन बड़े व्यापारियों से धान का पैसा भी ले लिया और किसानों को उनको पेमेंट नहीं करा। तो उनकी शिकायत पर से थाना भितरवार में धारा 420, 406 का अपराध पंजीबद्ध कर। खबर ग्वालियर से है, जहां से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। हुआ ये कि बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के साथ ही धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया है। आरोप है कि बड़े भाई ने फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर अपने भाई की LIC की पॉलिसी का पैसा निकालकर गबन कर लिया है। और आरोप तो ये भी है कि उसके बाद इस फर्जीवाड़े में LIC ऑफिस नया बाजार के शाखा प्रबंधक और बीमा एजेंट ने भी उसका साथ दे दिया। पीड़ित ने कंपू थाना पुलिस से मामले की शिकायत तक की है। गोपाल सिंह तोमर के द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था कोर्ट में, जिसके माध्यम से हमें निर्देश प्राप्त हुआ कि गोपाल सिंह तोमर के भाई के द्वारा उसकी जो LIC की बीमा पॉलिसी थी उसको कूट रचित तरीके से फर्जी दस्तावेज बीमा एजेंट के सामने के मदद से जो शाखा प्रबंधक है LIC का उसके साथ साठगांठ करके धोखाधड़ी की है और जो LIC की जो बीमा राशि थी उसको प्राप्त कर लिया है। और तो गोपाल सिंह के द्वारा ये आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर से एक 420, 467, 68, 406, 419 की धाराओं में हमने कंपू थाने में अपराध पंजीबद्ध किया है। लगभग कितनी रकम थी? कुल उसके द्वारा बताया गया कि 28,000 रुपये की राशि उसकी बीमा पॉलिसी की जो राशि बनती थी, जो उसके भाई के द्वारा, सगे बड़े भाई के द्वारा कूट रचना के तहत धोखाधड़ी से प्राप्त कर ली गई है आवेदक की बिना जानकारी। अब खबर ग्वालियर से है, जहां पुश्तैनी जमीन का सौदा कर जमीन मालिक पर बिल्डर को ठगने का आरोप है। पुश्तैनी जमीन के सौदे को लेकर जमीन मालिक ने बिल्डर से 70 लाख रुपए एडवांस में लिए, लेकिन पैसा लेने के बाद भी उसने जमीन की रजिस्ट्री तक नहीं की। पैसा और जमीन दोनों हाथ से निकल जाने का आभास होने के बाद पीड़ित बिल्डर ने पुलिस को जालसाजी की शिकायत की। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। व्यक्ति ने दूसरे एक व्यक्ति से प्लॉट लेने के लिए, एक बाड़ा टाइप का प्रॉपर्टी है, वो लेने के लिए 70 लाख रुपए दिया था एग्रीमेंट के ऊपर। फिर वो जो आरोपी है वो एग्रीमेंट ऑनर नहीं किया, ना तो इनको रजिस्ट्री किया और पैसा वापस लौटा भी दिया, इनको गुमराह कर रहा था। तो इस आवेदन के ऊपर वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हो गया, जो सही पाया गया तो उसके ऊपर 420, 406 का FIR दर्ज किया। कुल कितने आरोपी? अभी एक ही आरोपी है और इसमें क्या क्या और बात है वो जांच की विषय है, वो अभी हम कर रहे हैं। कुल कितने की धोखाधड़ी? 70 लाख। अब अगली खबर ग्वालियर से है, जहां ग्राम पंचायत किठौंदा में मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के मामले में जांच की गई है। जिला पंचायत CO की जांच में वो लोग जिंदा मिले हैं और आरोप लगा था कि सहायक सचिव भीकम जाटा और उप सरपंच प्रति पंचम वर्मा ने सरकारी राशि हड़पने के लिए 5 लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर राशि हड़प ली थी। जांच में पाया गया कि अंत्येष्टि राशि के 5,000 और अनुग्रह सहायता राशि के 2 लाख रुपए के लिए ये फर्जीवाड़ा रचा गया। वहीं अब मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है, जबकि आज भी आरोपी भीकम जाटा अपने आप को साफ पाक बता रहा है। भितरवाड़ थाना क्षेत्र में ग्राम किठौता के कुछ लोगों की शिकायत कलेक्टर सर को प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर अनुग्रह राशि हड़पने का प्रयास किया गया है। तो इस संबंध में विकास खंड स्तर से जांच कराई गई थी और CO द्वारा जांच करने पर यह पाया गया कि वहाँ के सचिव, सरपंच, उप सरपंच, सचिव, सहायक सचिव, रोजगार सहायक सचिव ने मिलकर जो है उनके जो फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर शासकीय राशि, अनुग्रह राशि जो मिलती है उसको हड़पने का प्रयास किया है। अब खबर सागर से है, जहां एक छात्र अपने शराबी शिक्षक की मारपीट से परेशान होकर शिकायत करने थाने पहुंच गया। देवरी विकासखंड के सिंहपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय के छात्र ने शिक्षक की शिकायत की है। वही छात्र ने आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। वही बताया जा रहा है कि आरोपी शिक्षक स्कूल से भाग गया है। कार्तिक
कौन सी क्लास में पढ़ा तुम? दूसरी। दूसरी में। कहाँ होगा? कौन ने मारो तुम्हें? छोटी सन ने। काय पैसे मारो? क्या कह रही थी? कह रहे थे खरीदे वाली सो अच्छी कल अच्छे ने। अच्छा, और क्या कर रहे थे? और सब में मारी है। अच्छा, उन्होंने काय से मारो? एक आधा जूतों से। हाँ। और एक आधा हाथ से। और कसूर से। अच्छा, कहा शराब पिए थे सर? रोज पी के आते? एक दिन पिया फिर नहीं पिया। अच्छा, आज पिए थे जब मारो? हाँ। अच्छा। मोड़ है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो मास्टर लोग डेली को दारू पी कर आते हैं, पढ़ाते लिखाते कमाई हैं लेकिन मारते ज़्यादा हैं, जो दारू पी के आती है उसी दिन। तो आज आप कहाँ आए? आज हम महाराज को आए थाने। आज कोई उमार है? आज भी मारो। मामला ये है कि बच्चे स्कूल गए हैं कि टीचर आए हैं कि शराब पी के आए हैं, बच्चों को मारपीट कर रहे हैं, कहीं कान खींच रहे हैं बच्चों को, हर बच्चे को मारा है उन्हें, कहीं लात मार रहे हैं, कहीं हाथ, जिससे आराम से न पढ़ाते हैं। और 1:30 बजे स्कूल बंद कर दिया और बच्चों को भी भगा दिया। इसलिए हम लोगों ने कार्रवाई करवाने के लिए हम लोग पुलिस थाना में रिपोर्ट डाली महाराजपुर में कि सर हमारी सहायता करें कि बच्चों को ऐसा न्याय मिलना चाहिए। ऐसा टीचर हैं वो अधिक शराब पीते हैं, अक्सर कई बार देखा गया कि शराब ही पीते रहते हैं। अगली खबर दमोह से है, जहां बटियागढ़ भगवती मानव कल्याण संगठन और पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम के संयुक्त तत्वावधान में हर सिद्धि प्रांगण में महाआरती का आयोजन किया गया। शक्तिपुत्र जी महाराज के दिशा निर्देशन में हर महीने के पहले रविवार को ब्लॉक बटियागढ़ के घनश्यामपुरा हर सिद्धि प्रांगण में मासिक महाआरती का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें कि महाआरती के दौरान बड़ी संख्या में भक्त भी मौजूद रहते हैं। अब अगली खबर दमोह से है, जहां जनपद और बटियागढ़ में सुबह से ही चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे किसानों के चेहरे पर फसलों को लेकर चिंता की लकीरें खिंच सी गई हैं। वहीं किसानों ने बताया कि कोहरे से चना, मसूर, सरसों की फसलों को कोहरे से नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि कोहरा जब फसलों के फूलों पर पड़ता है तो फूल मुरझा जाते हैं, जिससे फल नहीं आते हैं। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां जबरदस्त ठंड के बीच बारिश ने गलन और ज्यादा बढ़ा दी है। जिले में सुबह के समय हुई बारिश ने सर्दी के बीच गलन और बाढ़ दी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां ग्वालियर में सोशल मीडिया पर छात्रों की मारपीट का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ है। छात्रों की मारपीट का ये वीडियो पुलिस तक पहुंच गया। वहीं पीड़ित छात्रों ने मारपीट की शिकायत थाने में दर्ज कराई है, जिसको लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई भी अब शुरू कर दी है। वायरल वीडियो संज्ञान में आया था। इसमें एक लड़के को 3 लोग मिलके मारपीट कर रहे हैं। इस वीडियो के बारे में जांच किया तो ये लड़के ने फिर जनगंज थाने में आवेदन दिया था और उसमें एफआईआर दर्ज हुआ है। अभी इसमें कार्रवाई हो चुका है। ग्वालियर से खबर है, जहां सिरोल पुलिस ने शातिर वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब दर्जन भर मोटरसाइकिल बरामद की है। दरअसल पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवारों को रोका, जिसमें उनकी बाइक चोरी की निकली, जिसके बाद उनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने अन्य चोरी की बाइकें भी बरामद कर ली हैं। ये साल के शुरुआत में सिरोल थाने में एक मोटरसाइकिल चोरी की अपराध दर्ज हुआ था। उसी मोटरसाइकिल कल चेकिंग के दौरान 3 लड़के के साथ पोजीशन में मिला था। पुलिस पार्टी ने इनको रोका था, बट ये थोड़ा संदिग्ध लगा, ये भागने की कोशिश किया। फिर उनको पकड़ के पूछताछ किया तो ये मोटरसाइकिल वो साल की शुरुआत में जो चोरी हुआ है वही निकला। और क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा इनसे बारीकी से पूछताछ किया तो ये एक गैंग के रूप में काम कर रहा था और इनके पोजीशन से हसीराज क्षेत्र से 12 टू व्हीलर्स, 12 बाइक और एक होंडा एक्टिवा स्कूटी मिला है। ये जब्त किया है और इनके ऊपर एफआईआर सिरोल थाना क्षेत्र में दर्ज किया। अब खबर
ग्वालियर से है जहां पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से 13 ग्राम स्मैक बरामद की है। वही आरोपी पहले भी शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल ग्वालियर पुलिस को सूचना मिली थी कि कोटेश्वर मंदिर के पास रहने वाले युवक ने स्मैक की छोटी पुड़िया बनाकर उन्हें बेचने का काम शुरू किया है। इस सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और बीते रोज जब आरोपी स्मैक बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहा था तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। किला गेट थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति स्मैक बेचने का सूचना मिला था कोटेश्वर मंदिर के पास, तो उसमें एक क्राइम ब्रांच की टीम जाके उनको पकड़ लिया और तलाशी पे उनके पोजीशन से 13 ग्राम स्मैक मिला है और उसके ऊपर कार्रवाई किला गेट थाने में NDPS के R11 सेक्शन के। कब से स्मैक बेच रहा था? इनका पहला स्मैक बेचना का कोई NDPS का अपराध नहीं है।